रुक जाइए। अगर आप सच्चे दिल से मुसलमान हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपके ईमान का इम्तिहान है। अगर आज दज्जाल आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे? वह एक आंख वाला सिर्फ शख्स नहीं होगा, वह आपके यकीन पर हमला होगा, आपकी रोजी से खेलेगा, आपके खौफ से खेलेगा, आपकी औलाद के मुस्तकबिल से खेलेगा। सोचिए, अगर पूरा शहर उसके पीछे चल रहा हो और सिर्फ आप अकेले इनकार कर रहे हो तो क्या आप टिक पाएंगे? कमेंट में लिखिए, मेरा रब अल्लाह है, अगर आप दज्जाल के फितने से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वह हकीकत बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को मालूम है, और शायद यह वीडियो देखने के बाद आपका दज्जाल के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। सुनिए, वो जमाना जब जमीन पर आबादी तो होगी मगर अमन न होगा, जब शहर रोशन होंगे मगर दिल अंधेरे में डूबे होंगे, जब हर हाथ में इल्म का सामान होगा मगर हक की पहचान मिटती जा रही होगी। इंसान तरक्की पर फख्र करेगा मगर रूह अंदर से सूखी हुई होगी। इमारतें आसमान को छू रही होंगी मगर अखलाक जमीन में दफन हो चुके होंगे। हर तरफ शोहरत का नशा, दौलत की हवस और ताकत का गुरूर होगा। रिश्ते मतलब से बनेंगे, वादे मुनाफे पर निभाए जाएंगे, और सच उस लम्हे तक कबूल होगा जब तक वह फायदा देता रहेगा। लोग मस्जिदों में भी होंगे मगर दिल बाजारों में भटक रहे होंगे। जुबान पर कलिमा होगा मगर अमल में दुनियावी लालच की हुकूमत होगी। माए औलाद से परेशान, औलाद बुजुर्गों से बेपरवाह, हुक्मरान अपनी कुर्सियों के गुलाम और अवाम अपनी ख्वाहिशों की गुलाम बन चुकी होगी। फितनों की ऐसी आंधी उठेगी कि हक और बातिल का फर्क धुंधला पड़ जाएगा। हर शख्स खुद को सही समझेगा मगर राह सीधी बहुत कम लोगों को नजर आएगी। जमीन पर जुल्म बढ़ेगा, खून बहाया जाएगा, मासूमों की चीखें आसमान तक जाएंगी, मगर इंसान के कानों में दुनियावी शोर इतना ज्यादा होगा कि वो उन आहों को सुन ही नहीं पाएगा। लोग किसी नजात देने वाले का इंतजार करेंगे, कोई जो इस अहरा तफरी को खत्म कर दे, कोई जो उन्हें राहत दे, कोई जो मुसीबतों से निजात दिला दे। मगर यही इंतजार, यही मायूसी, यही बेकरारी एक ऐसे फितने का दरवाजा खोलेगी जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं होगा। दिल कमजोर होंगे, ईमान डोल रहा होगा, और दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां से वापसी का रास्ता बहुत कम लोगों को मिलेगा। उस वक्त इंसानियत अपने इम्तिहान की आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही होगी, और जमीन एक ऐसे मेहमान के कदमों की आहट महसूस कर रही होगी जो दावा करेगा कि वही उनका रब है। मगर यह सिर्फ शुरुआत होगी। अब सवाल यह नहीं रहेगा कि दुनिया कैसी है, सवाल यह होगा कि जब वह आएगा तो आपके दिल में कितना यकीन बाकी होगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे फितने की दास्तान जिसके 40 दिन इंसानियत की पूरी तारीख पर भारी पड़ेंगे। और जब इंसानियत उस मोड़ पर पहुंच चुकी होगी जहां दिल मायूस, नजरें बेजार और ईमान कमजोर पड़ चुका होगा, उसी वक्त पर्दा उठेगा एक ऐसे फितने से जिसका नाम सदियों से लिया जा रहा है, अल मसीह अद-दज्जाल। मगर सवाल यह है, आखिर वह है कौन? वह कोई मामूली फरेबी नहीं होगा, वह कोई आम झूठा नहीं होगा, बल्कि वह सबसे बड़ा धोखेबाज होगा जिसका जिक्र तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को आगाह करने के लिए किया। उसकी एक आंख होगी, दूसरी आंख बेनूर उभरी हुई, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। वह जवान होगा, मजबूत जिस्म वाला, आवाज में असर, लफ्जों में जादू और अंदाज में ऐसी कशिश कि कमजोर दिल उसके सामने ठहर न पाए। मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जिस्म नहीं होगी, उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इंसान की कमजोरी। वह दावा करेगा कि वही मसीह है, फिर दावा करेगा कि वही रब है, और लोग जो पहले ही मायूसी और तंगदस्ती में घिरे होंगे उसके दावों में राहत ढूंढने लगेंगे। वह आसमान से बारिश बरसने का हुक्म देगा और बारिश बरस जाएगी। वह सूखी जमीन को हरा कर देगा, वह खजानों को जमीन से निकलने का इशारा करेगा और दौलत उसके पीछे पीछे चलती नजर आएगी। वह एक जन्नत दिखाएगा और एक जहन्नम भी, मगर जो जन्नत दिखाई देगी वह असल में आग होगी, और जो आग दिखाई देगी वह हकीकत में राहत होगी। यही उसका असल धोखा होगा।
वह लोगों की सबसे बड़ी चाहतों को छुएगा, रोटी, दौलत, सेहत, ताकत। और जब इंसान की जरूरत उसके ईमान से बड़ी हो जाए तो फितना कामयाब हो जाता है। लोग उसके पीछे चलेंगे, कुछ डर से, कुछ लालच से और कुछ इस गलत फहमी में कि शायद यही वह नजात देने वाला है जिसका इंतजार था। मगर सच्चाई यह होगी कि वह रहमत नहीं, अजाब होगा। वह रहबर नहीं, गुमराह करने वाला होगा। वह मसीह नहीं, सबसे बड़ा कज्जाब होगा। और यह सब उस वक्त होगा जब उसके 40 दिन शुरू होंगे। ऐसे 40 दिन जिनका पहला दिन ही इंसान के सब्र, समझ और यकीन को हिला देगा, क्योंकि उसका पहला दिन आम दिन जैसा नहीं होगा। जब अल मसीह अद-दज्जाल का फितना अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो उसके 40 दिन शुरू होंगे। मगर ये 40 दिन वैसे नहीं होंगे जैसे आप और हम गिनते आए हैं। उसका पहला दिन पूरा 1 साल के बराबर होगा। सोचिए, एक ऐसा दिन जो खत्म ही न हो। सूरज डूबे मगर वक्त न बदले, लोग थक जाएं मगर दिन अपनी जगह ठहरा रहे। मोमिन घबराएंगे, नमाज का वक्त कैसे तय होगा, सहूर और इफ्तार कैसे होंगे, इबादत का निजाम कैसे चलेगा। और यही असल इम्तिहान होगा, क्योंकि दीन आसान नहीं किया जाएगा हालात के बहाने से, बल्कि मोमिनों को अपने अंदाजे से वक्त तकसीम करना होगा। यही वह लम्हा होगा जहां सच्चा ईमान और महज दावा अलग अलग हो जाएगा। फिर उसका दूसरा दिन आएगा जो 1 महीने के बराबर होगा। लोगों की सब्र की रस्सी और कमजोर पड़ेगी। दुनिया का निजाम बिखरता जाएगा। तिजारत, मुआमलात, रिश्ते सब गड़बड़ा जाएंगे और दज्जाल अपने असर को और मजबूत करता जाएगा। तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। अब तक बहुत से दिल झुक चुके होंगे। बहुत से लोग उसके झूठे करिश्मों के गवाह बन चुके होंगे। कोई उसे बारिश बरसाते देखेगा, कोई उसे सूखी जमीन को हरा करते देखेगा, कोई उसके पीछे दौलत को चलते हुए देखेगा। और जो दिल पहले ही दुनियावी चाहतों में डूबे हुए थे, उनके लिए यह मंजर किसी मुआजिजे से कम न लगेगा। फिर बाकी 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। मगर अब तक हालात आम नहीं रहेंगे। हर तरफ उसका जिक्र होगा, हर शहर में उसका असर होगा। वह तेज रफ्तार हवा की तरह सफर करेगा, एक एक बस्ती में जाएगा, हर दरवाजे पर दस्तक देगा। वह कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं।